लोकसभा स्पीकर एक अहम पद जो कि एक अहम भूमिका निभाता है लोकसभा को संभालने में। तो क्यों ना आज बात कर ली जाए उस व्यक्ति की जिसने इंडिया ब्लॉक की तरफ से भरा है नॉमिनेशन लोकसभा स्पीकर बनने के लिए। तो फिर शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। इस व्यक्ति का जन्म हुआ तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट के कोडिकुनील में कुंजन और थंकम्मा के घर में, और ये उनके छोटे बेटे हैं। इन्होंने अपनी प्री डिग्री करी मार इवानियोस कॉलेज तिरुवनंतपुरम में और ग्रेजुएशन करी एलएलबी में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से तिरुवनंतपुरम के। अब थोड़ा व्यक्तिगत जीवन की बात कर लेते हैं, यानी इनकी शादी की। इनकी शादी हुई है 30 जून 1994 में बिंदु सुरेश से, और इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब अगर बात करें आज की, तो ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक बड़ा चेहरा है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं और 8th टर्म है इनका बतौर एमपी। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं। ये चीफ विप हैं कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के लोकसभा में। चीफ विप एक राजनीतिक नेता होता है जिसका काम होता है विपिंग सिस्टम को लागू करना, जिसके उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि वो विधायक जो किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है वो विधानों में शामिल होकर मतदान करे, जैसा कि पार्टी के नेता डिसाइड करते हैं। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं, तो ये बात है कुछ 1989 की, जब इनको पहली बार लोकसभा इलेक्शन के लिए चुना गया था। और फिर 1991 में, 1996 में और 1999 में इलेक्शंस ये जीतते गए अडूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हालांकि उसके बाद 1998 में और 2004 के जनरल इलेक्शंस में ये हार गए थे। इन्होंने केपीसीसी के साथ साथ एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर के तौर पर भी सर्व किया था। 2009 के जनरल इलेक्शंस में ये मावेलिक्कारा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े और इन्होंने आरएस अनिल को हराया, जो कि सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे, और वो भी करीबन 48,000 वोटों से। फिर आता है वो दिन 19 सितंबर 2018 में इनको केपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया। इससे पहले इन्हें जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया था केपीसीसी का। ये 2009 से 2024 तक मावेलिक्कारा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ते आ रहे हैं, और ये आज के टाइम पर लॉन्गेस्ट सर्विंग एमपी है, क्योंकि ये 29 वर्षों से एमपी हैं। इन्होंने अपने करियर के टाइम पर कंट्रोवर्सीज का भी सामना किया। 2009 के लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पर ऐसी बात सामने आई थी कि ये क्रिश्चियन है और इनका कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉड है, यानी नकली है, जिसने इनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी, क्योंकि केरला हाई कोर्ट ने इनकी विक्ट्री को वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, यानी इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस वर्डिक्ट को रिवर्स कर दिया था, और अब एक बार फिर इनका नाम चर्चा में आ गया है, लेकिन किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं, बल्कि लोकसभा स्पीकर के पद के लिए। जी हाँ, जब पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति नहीं बन सकी, तो इसीलिए भारतीय इतिहास में पहली बार हो रहा है लोकसभा स्पीकर पद के लिए इलेक्शंस। इसलिए दोनों यानी एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और इंडिया गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का नाम दे दिया है। एनडीए की तरफ से हैं ओम बिरला और इंडिया अलायंस की तरफ से नाम आ चुका है, और वो है कोडिकुनील सुरेश यानी के सुरेश। तो ये थी बात के सुरेश की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जानेंगे ऐसे ही किसी व्यक्तित्व के बारे में। धन्यवाद।